नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चाचा पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी से झटका लगा, एक भी सीट उनको नहीं मिली और ये बात कही जा सकती है कि वो बैकफुट पर हैं। उन्होंने सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन सरेंडर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने किया या चिराग पासवान के सामने भी सरेंडर की मुद्रा में है। पशुपति पारस के तेवर अचानक से बदल गए। पशुपति पारस का अंदाज और मिजाज बदल गया। जो पशुपति पारस कभी ये कहा करते थे कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, वही हाजीपुर सीट जब उनसे छीन गई और हाजीपुर सीट क्या, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक सीट के लायक भी नहीं समझा, तब भी पशुपति पारस कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 40 की 40 सीटों को जिताने में मदद करेंगे और इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे और एनडीए से उनका रिश्ता है। हालांकि थोड़ी मुखालफत की कोशिश पशुपति पारस ने जरूर की। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो पशुपति पारस ने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया। उन्होंने कहा कि हम कोई साधु की जमात नहीं हैं और हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हमारे जो दूसरे कैंडिडेट जहां से चुनाव लड़े थे वो लड़ेंगे। लेकिन अचानक फिर पशुपति पारस ने अपना फैसला बदला। लंबी चुप्पी के बाद अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, हम एनडीए के साथ हैं। तो बदलाव आता रहा है, तेवर बदलता रहा है पशुपति पारस का। अब उनके तेवर ठंडे हो चुके हैं। पशुपति पारस ने चिराग को आशीर्वाद देने की भी बात कही, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आ रही है। उनकी मदद की पेशकश भी की, लेकिन चिराग पासवान ने चाचा की पेशकश को ठुकरा दिया है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि पशुपति पारस से उनका रिश्ता नहीं होगा, वो कोई समझौता नहीं करेंगे या पशुपति पारस से कोई दोस्ती वाली बात नहीं होगी, रिश्ते अभी नहीं सुधरेंगे, ऐसे संकेत चिराग पासवान ने दिए हैं। और उनको पशुपति पारस के सहयोग की जरूरत, मदद की जरूरत नहीं है, यह भी चिराग पासवान ने साफ कर दिया है। दरअसल जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने कहा है कि चाचा ने ही मुझे घर परिवार से निकालकर बाहर फेंक दिया था, लिहाजा मैं इन चीजों से काफी आगे निकल चुका हूं। हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने अपनी जीत का दावा किया और चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। इसी दौरान जब मीडिया से उनकी बातचीत हो रही थी, सवाल उनसे पूछा गया पशुपति पारस के दावे को लेकर कि वो 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, वो एनडीए के साथ हैं और आपको आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, आपकी मदद की बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर से क्यों हटा लिया, ये मुझे नहीं पता। मुझे घर और परिवार से निकालकर बाहर कर दिया, इसका कारण मुझे नहीं पता था। क्या कारण था कि आप लोग बार बार पूछते थे चिराग पासवान के साथ कोई समझौता हो सकता है, तब पशुपति पारस का बार बार कहना था कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा लेकिन चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और वाकई यही बात पशुपति पारस कहते थे। वो लगातार ये कहते रहे कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। और एक बार पशुपति पारस ने ये खुलासा मुझसे बातचीत में किया था कि नित्यानंद राय उनके पास ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि आप और भतीजा एक हो जाइए, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि परिवार एक होने के बाद पर उनका नेवर नेवर कहना मुझे नहीं पता, ये सारी बातें घटना क्यों घटी। अगर मैं उनका सगा बेटा होता तो क्या इसी तरीके से मुझे निकाल कर बाहर करते। इन चीजों से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। मेरी लड़ाई बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ आगे बढ़ना है। तमाम चीजों को पीछे छोड़ चुका हूं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीटें जीतकर देनी है। तो पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी का साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो कह रहे हैं एनडीए के साथ हैं। चिराग की भी मदद करना चाहते हैं, वो चिराग के साथ भी हैं, लेकिन चिराग को पशुपति पारस के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उनकी मदद की जरूरत नहीं है, उनके साथ की जरूरत नहीं है। और चाचा पर जो आरोप है कि उन्होंने पार्टी तोड़ी, उन्होंने उनके सांसद तोड़े और परिवार भी अलग हुआ, परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ा, तो चिराग पासवान उसको भूले नहीं हैं। और पशुपति पारस जो कहते रहे कि चिराग से कोई समझौता नहीं होगा, नेवर नेवर नेवर, तो चिराग पासवान के मन में इस बात का भी मलाल है और इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई पशुपति पारस से कोई दोस्ती नहीं होगी, उनकी मदद की जरूरत हमें नहीं है, हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। बिहारी फर्स्ट के सिद्धांत पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।